बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूक वड़ाइच। आज हमारे मेहमान हैं पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी साबिक़ सूबाई वज़ीर जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। जो आज का मंजरनामा है, मुल्क में जो हालात हैं, सियासी गर्मा गर्मी है, उसमें क्या होने जा रहे हैं, आज इन्हीं से बात करते हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त फरमाया। तो ये बताइए कि 3 मरतबा आप असम्बली का हिस्सा रहे, इस मरतबा क्या हुआ? किस तरह से इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ आपके यहाँ, कि कोई मसला हुआ जो आपको हारना पड़ा? बहुत शुक्रिया जी। बड़ा ही एक ऐसा सवाल है जो आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है और हर आदमी एक दूसरे से यही पूछ रहा है। मेरे साथ भी वही हुआ है जो दूसरों के साथ हुआ है। कौन से वाले दूसरे? जो हारे हैं बेचारे। अच्छा, जो हारे हो। देखें, इलेक्शन में हार जीत जो है वो तो इलेक्शन का हिस्सा है। बिल्कुल। उसमें तो किसी को कोई नहीं, कभी कोई जीत गया, कभी कोई जीत गया। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है कि जिसको चाहा गया है वो जीता है, जिसको नहीं चाहा गया वो नहीं जीता। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म का जो मैंडेट है वो ना जमहूरियत के लिए सूदमंद या मुफीद है और ना ही जमहूर के लिए। तो स्पेसिफिकली आपके हल्के में क्या हुआ? कोई आपको यानी बाहर किया गया गेम से? देखिए, कई चीज़ें हुई। प्री पोल रिगिंग भी हुई, फिर आफ्टर पोल रिगिंग भी हुई, और यहाँ तक कि आपका ज़िले इंतज़ामिया सारी मुलव्वस थी। आपके मुखालिफ उम्मीदवार के साथ? बिल्कुल। उसकी वजह क्या? वजह अबूरी हुकूमत थी और उसमें कोई ऐसी वजह नहीं थी। अबूरी हुकूमत को सैयद हसन मुर्तज़ा से कोई मसला था? देखिए, उसने मेरे से कोई मसला नहीं था, अपना जिताना उनका था। शायद मेरे से तो कोई तकलीफ भी ना हो, अपना जिताना, अपना उम्मीदवार। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर जो पोलिंग डे वाले दिन जिस तरह का रवैया, बिहेवियर, और वो इंतहाई अफसोस होता है। इंतहाई एक सियासी कारकुन के लिए तो ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। लेकिन नहीं, तो इससे पहले आपने सियासी मंजर नहीं देखा? ये सारा आप यूसी नाज़म भी रहे हैं, मेंबर डिस्ट्रिक्ट भी रहे हैं, फिर 3 मरतबा यहाँ पे आए हैं। इस तरह का मंजरनामा पहले नहीं देखा आपने? ये नहीं देखा जी। अच्छा, धांधली होती है। लेकिन इस दफ़ा तो कोई अजीब था ना। तो आपने ये सब कुछ जब हो रहा था, ये हो रहा था, हमने इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी दिया। मैं खुद उस डेलीगेशन का हिस्सा था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाके मिला, उनको इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हम इसको साफ़ और शफाफ करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया। तो आपने मुनासिब नहीं समझा कि आप डायरेक्टली फ़ोन निकालें और सैयद मोहसिन नकवी उस वक्त के निगरान वज़ीर आला पंजाब को फ़ोन करें? उन्होंने बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी आपके मुखालिफ उम्मीदवार के साथ खड़ी हुई है जाके। नहीं, वो मेरा मोहसिन नकवी साहब के साथ कोई इस तरह का ताल्लुक भी नहीं था, वास्ता भी नहीं था। और इससे पहले वो इतना लोगों में उनका आना जाना भी नहीं था कि वो कोई पब्लिक डीलिंग उनकी हो या कोई पब्लिक फिगर हो। वो अपने बिजनेसमैन थे, अपना वो करते थे। तो मेरा उनके साथ कोई इतना करीबी ताल्लुक नहीं था। पंजाब में तो तासुर ये था कि मोहसिन नकवी जो है पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं। आसिफ जरदारी साहब उन्हें अपने बच्चा कहते हैं। जरदारी साहब के वो करीब हैं, पीपल्स पार्टी के वो करीब हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि उनके अपने ताल्लुकात भी हो सकते हैं। मैं तो मोहसिन नकवी साहब को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराता कि शायद वो ज़िम्मेदार हों या कोई ऐसी हज़ार वजूहात हो सकती हैं। मैं इलेक्शन हारा हूँ, अब मैं कहता रहूँ जी मुझे मोहसिन नकवी साहब ने हराया है, शायद उन्होंने ना हराया हो। मेरी इतलात जो है वो शायद दुरुस्त ना हो, या तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं। आप कह रहे हैं मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मोहसिन साहब इसके पीछे आए थे या नहीं थे। मैं उन पे इल्ज़ाम किस चीज़ का लगाऊँ जी? लेकिन मैं अपने लिए फेवर उनसे मांग नहीं पाया। मेरे शायद वाकिफ भी होते तो मैं ना मांगता। अच्छा, इलेक्शन चुप करके हार जाते? नहीं, हारता क्यों? मैंने अपने वोटों से जीतना होता है। मेरा आज भी जिस बंदे का, मैं 3 दफ़ा जीता हूँ, मैं 3 दफ़ा अपोजिशन में रहा हूँ। मैंने इसके बावजूद MPA की सीट पे 44,000 वोट लिए हैं। मैंने कोई कम वोट नहीं लिए। मैंने पिछली दफ़ा 37,000 लिए थे और मैं MPA था जी। इस दफ़ा मैंने 44 लिए हैं और मैं नहीं जीत पाया। पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, तो आप
ऊपर बैठ के पंजाब के अहदेदार के तौर पे क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी के लिए जो रिजल्ट थे हौसला अफजा थे? देखें, पीपल्स पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने गेन की है। जिनकी पंजाब में पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने कोई 21% वोट ज़्यादा लिए हैं पिछली दफ़ा से। फिर पीपल्स पार्टी ने नशिस्तें ज़्यादा जीती हैं। फिर पीपल्स पार्टी के जो लोग हारे हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने बड़ा अच्छा खासा वोट लिया। तो ये क्या हुआ कि लाहौर से बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, और जब वोट निकले हैं 15,000, यानी इससे पहले तो ज़िमनी इलेक्शन में इससे ज़्यादा वोट थे, तो बिलावल साहब खुद आ गए यहाँ पे बैठ गए, उसके बावजूद 15,000 वोट। देखिए, मैं यही चीज़ें देख के आदमी को हैरानगी होती है कि अगर उनका एक कारकुन इलेक्शन लड़ता है एक ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जी, तो वो 35,000 वोट लेता है, और चेयरमैन बिलावल खुद लड़ते हैं वो 15,000 लेते हैं। कैसे मुमकिन है? यही देख के तो हमारी मुश्किल आसान क्या है ना, ज़रा बताएं ये कैसे हुआ है? देखिए, मैं अब ये किस तरह बताऊं कि ये कैसे हुआ है। इतना पुराना सियासी आदमी, वर्कर, ग्राउंड रियलिटीज मैंने आपको मुख्तसर चीज़ें बताई हैं कि जिन लोगों को उन्होंने जिताना चाहा वो जीते हैं। तो आप कह रहे हैं कि लाहौर में बिलावल साहब के हल्के में भी ऐसे हुआ? मैं यकीनन 100% इस बात पे मैं पुख्ता यकीन के साथ ये कहता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो को हार जीत शायद हो जाती, चेयरमैन ना जीत पाते, लेकिन 15,000 वाला फिगर जो है ना ये ना होता। जान के नहीं किया गया, कम वोट, बिल्कुल कम वोट मिले। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर हमेशा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, डिस्करेज किया जाता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब से ख़त्म हो गई है। हालांकि पंजाब से पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई, आज भी हर घर में पीपल्स पार्टी मौजूद है। चलिए तस्वीर का ज़रा दूसरा रुख देखते हैं। मुल्तान की तरफ जाएं तो यूसुफ अगलानी साहब खुद भी जीत जाते हैं, उनके चारों बच्चे भी असम्बली में चले जाते हैं। ये क्या है? यानी लाहौर में बिलावल साहब का ये हाल है, मुल्तान में क्या सिर्फ गिलानी ख़ानदान को अपना वोट मिला, पीपल्स पार्टी का वोट नहीं था? ये क्या हुआ है? वो भी तो सब मुंतखब हो गए। गिलानी साहबान का अपना भी जो पब्लिक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो बड़ा ही मजबूत है। वो सारे बच्चे जो हैं वो भाई भी बड़ी मेहनत करते हैं। गिलानी साहब खुद जो हैं वो बड़े हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, किसी को ना नहीं करते। मेरा ख्याल है उनका मुखालिफ भी चला जाए तो वो ना नहीं करेंगे, उसका काम भी करेंगे, उसकी मदद भी करेंगे। तो पंजाब में किसके साथ धांधली हुई है आपके ख्याल? अब ये किस पार्टी के साथ मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल है बड़ा तफसीली जवाब है कि जिसको चाहा गया है वो जीता है। लेकिन आप ये कहना नहीं चाहते कि किसके साथ धांधली हुई है? अब मुनासिब नहीं लगता। अब सारे बैठ गए जाके मुकदमात जो हैं वो अदालतों में उज़रदारियाँ हैं, वहाँ पे फैसला हो जाएगा। अब कहने का क्या फ़ायदा? आप कहते हैं कि मैं ये भी बर्दाश्त कर लूँगा, मेरा बहुत कट्टर मुखालिफ जीते, लेकिन अवाम जिसको वोट दें वो जीत जाए, वो जीतना चाहिए। इस वक्त मंजरनामा क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, 2 सूबों में हुकूमतें भी हैं, तो आखिर क्या मसला है जिसकी वजह से आप उस पे से काम ले रहे हैं? वजारतें क्यों नहीं ले रहे? यानी क्या मसला क्या है उसमें? देखें, ये हमारा CEC के अंदर फैसला हुआ था जो इलेक्शन के फ़ौरन बाद हुई थी कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आईनी ओहदों की तरफ हम ज़रूर जाएंगे, उसके लिए हम कोशिश भी करेंगे। हम वजारतें नहीं लेंगे, और नहीं ली। और कोई सियासत में हरफ आखिर भी नहीं होता। शायद कल को हमारी CEC उसको रिव्यू करे और फैसला कर दे कि हमने वजारतें लेनी हैं, तो वजारतें भी पीपल्स पार्टी ले लेगी। आप लोगों ने तो इमरान खान की तरफ हाथ बढ़ाया था, उन्होंने नो कर दी, यानी वो आपके साथ हुकूमत बनाना ही नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी का अगर आप माजी देखें तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी सोलो फ्लाइट नहीं ली। वो हमेशा कोशिश करती है कि लोगों को साथ मिला के चले, कंसेंसस के साथ चले, और मुल्क तरक्की भी उसी वक्त करता है जब आप सबको साथ लेके चल रहे हैं। वो तो आपको चोर कहते हैं, जरदारी साहब को खुलेआम वो क्या कहते हैं? उन्हीं को जाके कह दें कि हमारे साथ आए हुकूमत बनाए। उनको कहने से, उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? हम इन्हीं अदालतों से उनके बनाए हुए कवानीन के मुताबिक, उनकी बनाई हुई अदालतों में
उनके बनाए हुए केसेस में हम बेगुनाह हुए, बरी हुए, 11-11 साल जेलें काटी, फांसियाँ ली, अदालती कत्ल हुए हमारे। लेकिन आज भी हम पाकिस्तान की सियासत में हमारा एक किरदार मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अब हम एक बड़े मकसद के लिए निकले हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए कोशिश करनी है, जमहूर को मजबूत करना है। तो हम अगर उनके इस चीज़ के जवाब में पड़े रहें तो फिर हम अपना बड़ा मकसद तो अचीव नहीं कर सकते। जिस हसन मुर्जा को मैं जानता हूँ उन्होंने तो ये राय दी होगी कि अब ये हुकूमत जो इस तरह से बनाई गई है सहारों से, इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, हमें मौलाना फजल रहमान, इमरान खान अचकज़ई इनके साथ बाहर निकलना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। देखिए, मैं कभी भी पार्टी को ये मशवरा तो नहीं दे सकता कि इमरान खान साहब के साथ हमें जदोजहद करनी चाहिए, हमें मौलाना साहब के साथ करनी चाहिए। हाँ, जद्दोजहद का मैं ज़रूर कहूँगा कि हमें करनी चाहिए। 8 फरवरी के बाद और 8 फरवरी से पहले आपकी सोच में कोई तब्दीली आई है? कुछ बदला महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही मैं सोच रहा था जैसे? नहीं, देखें, आपने कहा है तब्दीली, मैं तब्दीली समझता हूँ कि अगर मेरे नज़रियात में तब्दीली आए, अगर मेरी जद्दोजहद में कोई लर्जिश आए, मैं उसको तब्दीली समझता हूँ। इलेक्शन, मैंने आपको पहले अर्ज़ की है कि इलेक्शन में हार जीत मैटर नहीं करती। ठीक। सिर्फ मैंडेट चोरी करना वो मैटर करता है। उससे जमहूरियत मजबूत नहीं होती, उससे जमहूर मजबूत नहीं होता, उससे मुल्क मजबूत नहीं होता। तो जिन्होंने चोरी किया आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे। ये इक़्तिदार सदा का नहीं है, ये चंद दिनों का, सालों का, घड़ियों का है। सदा हुक्मरानी अल्लाह की है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जनाब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो 9 मई के वाक़यात के ऊपर सैयद हसन मुर्जा क्या सोच रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। जवाब दो में आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्जा हमारे मेहमान हैं। 9 मई का दिन जो है उसे आप किस तरह से देखते हैं? सियासतदानों को क्या नुकसान पहुंचा, जमहूरियत को क्या कोई नुकसान पहुंचा है इससे या नहीं? 9 मई जो है वो 9/11 है। 9/11 के बाद भी कई ममालिक जो हैं वो उन पे जो गुजरी, जिस अंदाज से उन पे हमले हुए, जिस अंदाज से उनकी जो वो खुद मुख्तारी थी ख़त्म की गई, 9 मई भी मैं समझता हूँ कि उससे कम नहीं है। वो हमारा 9/11 है ये हमारा 9/11 जो हमने पीपल्स पार्टी ने जो इतनी कुर्बानियाँ दी, भुट्टो साहब शहीद हुए, बीबी शहीद हुई, हमारे हज़ारों कारकुन शहीद हुए, और फिर जाके हमने वो थोड़ी सी स्पेस गेन की जिसमें हमने 18th अमेंडमेंट की, जिसमें हमने NFC अवार्ड किया, जिसमें हमने सबको अपनी अपनी हदूद और आइन के मुताबिक रहने के पे हमने आमादा किया। वो एक 9 मई में वो सारी स्पेस हमसे चली गई। आज फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं? आज फिर हमारे पास, आज फिर हम एक 8 फरवरी देख रहे हैं कि 8 फरवरी और उसके नतायज, और फिर उस पर एक हंगामा खड़ा हुआ। कैसे मिलेगी ये स्पेस सियासतदानों को वापस? ये यकीनन पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद और कुर्बानियों से फिर मिलेगी, वगरना कोई भी नहीं ले सकता। तो अभी आप कह रहे हैं कि वजारतें कुछ भी फैसला हो सकता है उसके ऊपर। बिलावल भुट्टो साहब ने खुशी से ये कबूल नहीं किया हुकूमत के साथ चलना। देखें, ये एक जमहूरी पार्टी है और इसमें जो फैसले हैं वो हमारी CEC के मुताबिक ही होते हैं, और मैं समझता हूँ हमारी क़यादत की बड़ी मेहरबानी है कि वो अपनी CEC को इतनी अहमियत देते हैं कि वो फ़ैसला करें और क़यादत उस पर अमल दरामद करे। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज़ाद लोग आते हैं, मोहसिन नकवी साहब, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, IPP कोई तजवीज़ कुनंदा बनता है, कोई तायद कुनंदा बनता है, और बिल आखिर वो सेनेट में जाते हैं। उससे पहले वो चेयरमैन PCB बनते हैं, फिर वो वज़ीर दाखिला बनते हैं। तो एक ही शख्स जो है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। आपके चाहे नज़दीकी हों, हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं। आपको बतौर सियासी कारकुन बहुत अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? देखिए, इख्तिलाफ राय जो है वो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी का तो मैं कहता हूँ हुस्न है। हर आदमी इख्तिलाफ करता है और उस पर दलाइल भी देता है, फिर फाइनली जो फ़ैसला क़यादत कर दे। शायद मुझे भी ये फ़ैसला अच्छा ना लगा हो,
लेकिन मैं पार्टी क़यादत से तो इख्तलाफ नहीं कर सकता। फाइनली उन्होंने जो फ़ैसला किया वो बेहतरी के लिए किया, और उससे वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मेरे से उनका विजन भी ज़्यादा है, मेरे से वो सोच भी ज़्यादा रखते हैं, मेरे से कुर्बानियाँ भी उनकी ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है वो पार्टी की बेहतरी के लिए करेंगे। आप कह रहे हैं ज़ाती तौर पर मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, इससे कोई ज़ाती तौर पे मुझे अच्छा नहीं लगा जी, नहीं लगा, लेकिन वो इख्तलाफ की हद तक ज़रूर था। पार्टी क़यादत के गोशगुजार ज़रूर किया, लेकिन उनका फ़ैसला फ़ाइनल है। तो कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि मोहसिन नकवी साहब पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, आप ही के किसी बड़े ओहदे के लिए उम्मीदवार हों? मेरे ख्याल है ये सारा इंटरव्यू मोहसिन नकवी साहब पे फोकस। मैंने तो अभी दूसरी बात की है, पहली बात तो खत्म हुई है 1 सेकंड के अंदर। आप इससे आगे चले। मैं तो इससे आगे चलना चाहता हूँ, आप चलने नहीं दे रहे। नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ आप मोहसिन नकवी को छोड़े, यहाँ तो बड़े बड़े फैसल वाडा को थोड़ी देर डिस्कस करें। मैंने कहा अभी कि आपको कैसा लग रहा है, फैसल वाडा तो आए जरदारी साहब से मिले, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, फैसल वाडा को कर ले। मोहसिन नकवी बेचारा एक हमारी बिरादरी का सैयद है, जैसा भी है, चलो अल्लाह ने उसे अरूज दिया होगा, अल्लाह ने, इंजॉय करे, मौजें करे, और कौमें भी काफ़ी हैं, किसी और को भी कर ले। फैसल वाडा साहब का सेनेटर बनना अच्छा लगा आपको? बहुत बुरा लगा। बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। तो किस तरह से आए हैं वो सेनेटर, किस तरह बने? बस अल्लाह ने उनकी सुन ली। और ये अल्लाह आपकी क्यों नहीं सुन रहे? ये ज़रूरी तो नहीं कि अल्लाह मेरी, अगर आज मैं सेनेटर नहीं बना या मेंबर नहीं बना तो अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा। अल्लाह ने इतना कुछ मुझे दिया तो है, 3 दफ़ा MPA बनाया, वज़ीर बनाया, पीपल्स पार्टी जितनी बड़ी जमात का पंजाब के अंदर मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं पार्लिमानी लीडर रहा हूँ अपनी पार्टी का। ये सारी चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी से ही मिली हैं। तो ये क्या चल रहा है कि कहा जाता है कि अगर आप पगड़ियाँ उछालेंगे हम फुटबॉल बनाएंगे, हम ये करेंगे। एक ही दिन निकलते हैं लोग और प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, एक ही दिन में एक ही प्रेस क्लब में 4-5 पार्टियाँ, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। आप ये सारा माहौल आराम से बैठ के देख रहे हैं और आपको सब ठीक लग रहा है पाकिस्तान में? नहीं, पर ठीक तो नहीं है। कौन कह रहा है ठीक? मैंने नहीं कहा कि सब ठीक है। मैं तो जानने के लिए आया हूँ आपके पास। नहीं है, मैं तो आपको बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप इस किस्म के इलेक्शन करवाएंगे तो सब ठीक नहीं होगा। तो इसका रास्ता अब क्या है इसे ठीक करने का? दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करे। हर सारे स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाए। हम बैठ के कोई एक इस चीज़ को बेहतर करने के लिए कि, क्योंकि कितने इलेक्शंस और होंगे कि रिज़ल्ट आने के बाद बाकी लोग सड़कों पे होते हैं। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा होता है? बाकी दुनिया में इलेक्शंस नहीं होते? वहाँ पे क्यों नहीं होता रिज़ल्ट के ऊपर इतनी मुज़ामत जितनी पाकिस्तान में होती है? आज हम, अब मेरे ख्याल ये कुछ 4-5वां महीना है, वो धांधली की नज़र ही हो रहा है जी। धांधली धांधली धांधली, एहतजाज, फलां, ये वो, ये तो नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन और ट्रेयरी 2 पहिए हैं एक गाड़ी के, अब एक भी ना चले तो गाड़ी तो नहीं चल सकती। आप सिर्फ पीपल्स पार्टी के लीडर नहीं हैं, एक किसान भी हैं। तो जब ये सारा गंदम का क्राइसिस आया, सारे मामलात हुए, तो आप क्या सोच रहे थे और अभी तक आपकी क्या राय बनी है? मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी, आपको याद होगा कि हमेशा काश्तकार की बात करता था। उन लोगों को क्यों नहीं बेनकाब करते जिन्होंने गंदम की बर्दाश्त के एंड टाइम के ऊपर इंपोर्ट कर ली। आप बाहर से 5500 रुपये मन गंदम इंपोर्ट करते हैं, अपने काश्तकार को आप 3900 रुपया नहीं देते। हद के इज्जत बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, फिर वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप जब यहाँ पे थे, पार्लियामेंट लीडर थे, तो आपके पास सहाफ़ी आते थे दिन रात, आपके कमरे में बैठते थे, आपको शिकायत भी करते थे। तो हद के इज्जत बिल आया और रातों रात वो हो गया। मुज़ाकरात करते रहे सहाफ़ियों से हुकूमत, तो काम मुखर करेंगे और रात में हद के इज्जत पे हम तो बड़े क्लियर हैं कि वो नहीं होना चाहिए। देखें, बिल के मेरा ख्याल है सहाफ़ी भी मुखालिफ नहीं है। वो कहते हैं कि ये बिल होना चाहिए जी। उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर हुकूमत ये उजलत में ना करती, जल्दबाजी में ना करती, उनसे अमेंडमेंट्स ले लेते
उन पे बैठ के उनसे डिस्कशन कर लेते, उनको एतमाद में लेते, जो अमेंडमेंट्स काबिल अमल थीं उन पे वो अमल हो जाता। तो मेरा नहीं ख्याल कि साफ़ी इस बिल के मुखालिफ थे। मसलन एक उसमें शिक है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई FIR होती है या शिकायत होती है तो आप कोर्ट में जाते हैं, तो आपको पहले 30 लाख से कोई 1 करोड़ या 2 करोड़ इतने तक जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी वो जमा करवाना पड़ेंगे। तो मैं सब साफ़ियों को तकरीबन जानता हूँ, और साफ़ियों में भी तो क्लासेस हैं ना। अब मैं वो बड़े बड़े साफ़ियों का तो नहीं कह रहा, लेकिन एक आम जो साफ़ी है, जो रिपोर्टर है, जो ख़बर देता है, जो ख़बर ढूंढ के लाता है, अब उसके लिए 30 लाख रुपया कम अज़ कम जमा कराना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ऐसी जो थी इनमें तरमीम कर दी जाती। कोई जो भी ट्रिब्यूनल बनाने का तरीक़ाकार था उस पे जो एतराज़ात थे उनको दूर कर दिया जाता, तो शायद ये बिल कोई भी इसकी मुखालफत ना करता। उसकी वजह ये है कि हम सारे विक्टिम रहे हैं। हमारी जो करैक्टर असैसिनेशन हुई है पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी की क़यादत की, 11 साल जेलें काटने के बाद जब हम अदालतों से बरी हुए तो आज भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आज भी लोग मानने को तैयार नहीं, जितने तसलसल के साथ हमारा मीडिया ट्रायल हुआ है, और कभी भी किसी ने नहीं, इस बात को कभी भी किसी ने मुजम्मत नहीं की कि पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादती हो रही। लेकिन हम इसके बावजूद अपने साफ़ी भाइयों के साथ हैं, क्योंकि वो हमारी हर जदोजहद का हरावल दस्ता होते थे। हमारे साथ साफ़ियों ने जानें दी हैं, हमारे साथ साफ़ियों ने जेलें काटी हैं, मारें खाई हैं, कोड़े खाए हैं। हमें उनकी कुर्बानियों से तो हम उन्हें पीछे कर ही नहीं सकते। ये गवर्नर पंजाब कौन है? पहले नाम तो मुख्तलिफ चल रहे थे, गालिबन एक तो आपका भी नाम चला था, शायद आप भी गलती से आप गवर्नर पंजाब बनने वाले थे, गलती से चल गया होगा। अच्छा, तो और भी 2-3 नाम थे जनूबी पंजाब के भी, कायरा साहब का भी चला, नदीम अफजल चंद का भी, कहीं नीचे आपका भी चला, तो फिर ये नया नाम कहीं से आया, ये कौन है? नहीं, क्या वाक़या हुआ? साहब बड़े हमारे बुनियादी कारकुन हैं। सलीम हैदर साहब हमारे MNA रहे हैं, 3 दफ़ा वो फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, और फिर अब अल्लाह ताला ने करम किया वो गवर्नर हैं। तो वो जनरल पीपल्स पार्टी का बंदा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और फिर बात तो यही है ना कि क़यादत को जो भी, उन्होंने तो सबको देखना है, उनके लिए तो सारे कारकुन हैं। तो आपको लगा कि गवर्नर जो है ये प्योर वर्कर क्लास में? हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो यही समझता हूँ। अगर इस तरह की कानून साजी और कोई मामला आएंगे तो आप तो सरदार साहब को बड़े अच्छे अंदाज से जानते हैं, तो ये तो वापस जाया करेंगी चीज़ें। देखें, उनका हल कोई ना कोई ज़रूर निकलेगा। वो वापस जाएं या वो बुला के उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, जो भी करेंगे उनका किरदार रवैया पॉजिटिव होगा। सैयद हसन मुर्तज़ा की गन गरज तो बड़ी मशहूर है उधर असम्बली में भी, हर जगह पे। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बड़े धीमे मिजाज की सियासतदान से बात कर रहा हूँ, जो देख रहा है कि क्या चल रहा है इस मुल्क में। शायद उम्र का तकाजा है, गन गरज तो वैसे ही है, शायद उम्र का तकाजा है जिस वजह से वो आपको फील हो रही है। तो जो पाकिस्तान जिस तरह से आप सोच रहे थे कि जमहूरियत ऐसी होगी, ऐसा होगा, हमारा वज़ीर आज़म ऐसा हुआ करेगा, वो सब कुछ आपको पूरा होता नज़र नहीं आया इन सालों में? नहीं, नज़र क्या आना था, हुआ ही नहीं है। तो आपके ख्वाब जो हैं वो चिकनाचूर होंगे? नहीं, मेरे ख्वाब चिकनाचूर नहीं हो सकते। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, और मैं ख्वाब तो जो हैं उनको कभी भी ये नहीं समझता कि वो टूटेंगे। उनकी ताबीर की तवक्को रखता हूँ। टूटना या हिम्मत हार जाना वो सियासी कारकुन का काम नहीं है। ये मुल्क में क्या बार बार आती है बात कि जी किसी की एक्सटेंशन हो रही है, कभी काजी फायज साहब की तरफ इशारे किए जाते हैं, तो अभी कुछ महीने गुजरेंगे तो एक और बड़ी एक्सटेंशन की बात आएगी। आपको तो ये एक्सटेंशन का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता होगा? दरअसल ना चीज़ें कुछ इस तरह है कि हमारी टीवी स्क्रीन जो है वो 24 घंटे चलनी होती। पहले एक प्रिंट मीडिया होता था। अच्छा, 3-4 दिन बाद एक ख़बर आई है, राजनपुर से आई है, चिन्योट से आई है, कभी वो रहीम यार खान से आई, दूर दराज के इलाकों से। तीसरे चौथे दिन अखबार में छपती थी। फिर उस टाइम इतनी ख़बरें इकट्ठी हुई होती थी, छोटी छोटी जगह मिलती थी। अब टीवी स्क्रीन है 24 घंटे चल रही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और सोशल मीडिया ने
एक ऐसी वो ब्रेकिंग की दौड़ में है कि वो कहते हैं कोई ना कोई खबर ब्रेक होती रहे, कोई ना कोई ब्रेकिंग, फट्टे वजदे रहने चाहिए देने। बस इस चक्कर में वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बाकी कोई इस किस्म के हालात। तो यानी आप कह रहे हैं कि हालात सब ठीक हैं, ना कोई काजी फायद ईसा साहब की तरफ इस तरह देख रहा है, ना इस मुल्क में कभी किसी आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन ली है, जहाँ तक ना सिंध में कुछ हो रहा है। एक्सटेंशन का ताल्लुक है ना, वो तो होनी ही नहीं चाहिए किसी की भी, किसी की भी। कोई आर्मी चीफ हो, कोई चीफ जस्टिस हो, एक्सटेंशन क्यों? क्या 24 करोड़ में और अक्लमंद, तजर्बेकार, समझदार ऑफिसर हमारे पास कोई नहीं है, जज हमारे पास कोई नहीं है? ये तो होनी ही नहीं चाहिए। मैं बड़ा ही मतलब है कि एक जैसे आप समझ लें कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से क्यों हो, किसी और अफसर को मौका दिया जाना चाहिए, किसी और जज साहब को मौका देना चाहिए। हमारे लिए तो सारे ऑनरेबल हैं, जो भी जस्टिस होगा, जो भी आर्मी चीफ होगा, और हमारे अगर वो इस मुल्क के अंदर खुशहाली देखेगा, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत फलती फूलती देखेगा, तो हमारे लिए तो वो बड़ा ही काबिल एहतराम है। हर आदमी अपने अपने दायरा कार में रह के काम करेगा, किरदार अदा करेगा, तो मुल्क भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी काबिल एहतराम होगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। फिर आप मीडिया पे क्यों इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि मीडिया बना के कर रहे हैं, फटे चला रहे हैं? आपकी पार्टी में इख्तलाफात होते हैं तो हमें हक है, हम खबर चलाएं। नहीं, मैं कब आपका हक छीन रहा हूँ? आप तो कह रहे हैं कि भाई टीवी वालों की साजिश है सारी। आप नहीं, मैं साजिश नहीं कह रहा, आपने समझा नहीं है। जी जी, मैं कहता हूँ खबर और होती कोई नहीं है, तो आप उस पर चला दिया जी एक्सटेंशन हो रही है। वो 24 घंटे तो एक्सटेंशन ही चलती रहनी है ना। मैं ये नहीं कह रहा, वो मेरी आप दो चीजें मिक्स ना करें। जी जी, मैं आपके हकूक पे कभी डाका नहीं डालूंगा, मैं तो उसके लिए आवाज उठाऊंगा। मुझे पता है आप उठाएंगे और हम डालने भी नहीं देंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्क्रीन को ऑन रखना जो है ना, उसके लिए खबर चाहिए, और कोई ना हो तो कोई एक्सटेंशन चला दे। अब आप देखें कि मुल्क के सदर अगर पाकिस्तान में नहीं है और कोई रीज़न नहीं आई या प्रेस रिलीज उनकी तरफ से नहीं आई कि वो कुछ छुट्टियों पे गए हैं, कुछ चेकअप करवाने गए हैं, भाई उनकी ज़िंदगी है, जहाँ मर्जी जाएं, और आपकी पार्टी के चेयरमैन भी नहीं है, तो यहाँ पे तो अब इतनी बड़ी पार्टी है, लोग मिस करते हैं, तो सहाफ़ी तो खोज में लग जाते हैं ना कि बिलावल साहब किधर गायब हैं। जरदारी साहब की ये सेहत के इश्यूज हैं, वो चेकअप के लिए जाते रहते हैं और छुट्टी लेके गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे आज कायम मकाम सदर हैं, और कायम मकाम सदर साहब का बयान बड़ा दिलचस्प आया था। वो लाहौर में तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं बैठ सकते, और फिर वो सारी बातें तो उस तरफ जा रही हैं कि हुकूमत की तरफ बढ़ रही हैं बातें। अच्छा, मैंने नहीं सुना, शायद उन्होंने कहा हो। क्या चल रहा है आजकल? हसन मुर्तज़ा साहब कर क्या रहे हैं? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं तो आपको उनकी रूटीन भी बताते हैं। वेलकम बैक। जवाब दो में आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे मेहमान हैं। आप आजकल क्या करते हैं? रूटीन क्या है आपकी? मेरी रूटीन अपनी हल्का भी देखता हूँ, घर का काम काज भी करता हूँ, बच्चों को टाइम भी देता हूँ। टीवी शीवी कम देख रहे हैं? टीवी मैं शुरू से ही नहीं देखता। क्या वजह? बस शौक नहीं है। एक अजीब सा ऊधम मचा रहता है, उधर कत्ल, उधर डाका, उधर ब्लास्ट, उधर ये सुकून किया। सियासत से आम आदमी भी फेडअप हो रहा है, कोई आपने महसूस किया इस बात? आम आदमी को सियासत से कोई गर्ज नहीं है। आम आदमी को सियासत से कोई गर्ज नहीं है। उसको जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसने इमरान खान बहुत बड़ी होप थे, उसको भी उन्होंने देख लिया कि 4 साल में उसने क्या किया। आपको लगता है कि मुल्क जहाँ पे जाके रुका हुआ है, हमें सबको स्टेक होल्डर्स को इमरान खान से भी बात करनी चाहिए? हम पीपल्स पार्टी तो इस बात पे यकीन रखती है कि डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए और मामलात बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। अब दूसरी तरफ से है कि मैं ना मानूं। आप समझते हैं कि नाहक कैद है इमरान खान? नहीं, ना हक वाली कौन सी बात है? उन पे मुकदमात हैं, वो उनको फेस करें। अगर वो बेगुनाह हुए तो वो बरी हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे, और अगर गुनहगार हुए तो उनको सज़ा होनी चाहिए। इन्हीं जो कोर्ट्स हैं, इन्हीं का आप शिकवा करते रहे हैं और आम आदमी भी शिकवा करता है इसका। देखिए, कोर्ट्स पे पीपल्स पार्टी का शिकवा कोई नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा
जिन फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हमें भुट्टो साहब के अदालती कत्ल पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने अदालतों पे पत्थर तो नहीं उठाए, अदालत को गाली तो नहीं दी। हमने उसी अदालत से इंसाफ मांगा और हमें चाहे 40 साल बाद मिला, इंसाफ मिला तो सही। तो अब नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बन चुके हैं, पूरे पंजाब के, पाकिस्तान के वो दौरे करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी अपनी यहाँ पे स्पेस बनाना चाह रही थी, उस दोबारा से नवाज शरीफ साहब आ गए। किस तरह से चीज़ें चलेंगी? कोई नहीं चलेंगी। नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी का नज़रियात अलहदा है, मैनिफेस्टो जुदा जुदा है, कोई ऐसा नहीं होगा। आप जो स्पेस लेना चाह रहे थे वो तो दोबारा से सारा कुछ कर जाएंगे? कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। हमारी जो स्पेस है वो मियाँ साहब के पास है ही नहीं। आपको क्या लगता है, ये लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब अपनी सीटें हार गए थे अपनी ज़ाती, ऐसा हुआ? मैं नहीं समझता। जितने भी कमज़ोर हो जाएं, जितना भी कुछ हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ लाहौर से आ जाएगा या मरियम बीबी लाहौर से आ जाएगी। मैं नहीं ये समझता। आपको लगता है कि लाहौर में नून लीग का वोटर इंटैक्ट है इनके साथ? कम अज़ कम उनके हलकों तक तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने उनको इतना भी नहीं कि नवाज शरीफ अपना हलका भी आ गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अगली क़यादत है, अब बिलावल भुट्टो साहब, अमली तौर पे आपको कब लगता है? क्योंकि दरमियान में हमने देखा कि जब इलेक्शन की बात चल रही थी तो इंटरव्यूज़ में कभी कभी जरदारी साहब उनको बच्चा कह देते थे। बच्चे ही हैं उनके, वैसे जरदारी साहब के लिए तो बच्चे ही हैं, लेकिन वो ऐसे लगता था जैसे बड़ी पिक्चर में को थोड़ा सा उनको पीछे धकेला। मैं नहीं समझता। इनकी राय में कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं, बिल्कुल राय एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी है। देखें, इख्तलाफ राय होना मुनासिब और अच्छी बात। एक चीज़ जो है नज़रियात में फ़र्क होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उनके वो नज़रियाती तौर पे जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो बिल्कुल एक पेज पे हैं। मैनिफेस्टो भी जो है वो भी एक है। अब इख्तलाफ राय तो हो सकता है, तरीक़ाकार पे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, रास्ते चुनने पे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है कि हमने इस साइड से नहीं इस तरफ से जाना है, हमने ये इत्तेहाद ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस पे तो इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन इस चीज़ पे इख्तलाफ नहीं है कि पीपल्स पार्टी के कोई नज़रियात में या उसमें कोई तरमीम पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी जमात के होते हुए पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर रातों रात गिरा दिया जाए, और उसकी क्या भी वजूहत जैसी भी पेश की जाए, लोग क्या कहेंगे? देखें, दफातर गिराना या किसी प्रॉपर्टी को सील कर देना, मैं नहीं समझता कि उससे पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ये कैदो बंद जितनी पीपल्स पार्टी ने 79 के बाद देखी, जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, बीबी जलावतनी में थी, पहले कैद तन्हाई में थी, नुसरत भुट्टो साहबा कैद में थी, फिर वो जलावतन हो गई, फिर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सरेआम कोड़े मारे गए, फांसियों पे लटकाया गया, फिर जिस तरह से किलों में बंद किया गया, कितने ही दफातर सील कर दिए गए, पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। इन चीज़ों से पार्टियां ख़त्म नहीं होती। हाँ, आप कानूनी तौर पे उनको नोटिस देते, वो अपनी कानूनी चाराजोई करते, आपकी वो लिटिगेशन चलती रहती है, अदालत जो फैसला करती है उसके मुताबिक हो जाता। आपने इंक्रोचमेंट के नाम पे गिराया है, आपने और किसी इल्ज़ाम की बुनियाद पे वो किया है, तो आप दिन के उजाले में कर लें। इमरान खान को 3 सज़ाएं दी गई 2-3 दिन के अंदर अंदर। आपको लगता है इससे उनका वोट बैंक बढ़ा? यकीनन उनका हमदर्दी का वोट उनको बढ़ा, और मुझे नहीं समझ आती कि वो इलेक्शन से हफ्ता 10 दिन पहले वो सज़ाएं ऊपर नीचे क्यों दी गई, और इससे ज़्यादा भी दी जाती, मतलब टाइम मुनासिब नहीं था। उसका नुकसान हुआ? तो उसका नुकसान हुआ। क्या समझते हैं अब आपकी एक सियासी वर्कर के तौर पे क्या दुआ है? इस सिस्टम को चलते रहना चाहिए, ये सिस्टम वापस जाए? चाहिए सिस्टम को, तो मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकता। हमने तो इस सिस्टम को चलाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप मैंडेट ही जिसका है उसको नहीं देंगे तो फिर जो कहेंगे 5 साल ये चला लें, जो अगला आएगा वो कहेगा फिर चला लें। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैंडेट पे तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात भी जी हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके लिए हमारे पास जो अदालती फोरम मौजूद हैं, जो ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, हमें उनमें जाना चाहिए, हमें अपनी उज़रदारियाँ देनी चाहिए, हमें रिकाउंटिंग के लिए जाना चाहिए। हम देखें,
एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा गलत नहीं किया जा सकता। आप किस तरीके से ये चीज़ कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात को मान के लिहाजा हम असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व करते हैं? तो आप कह रहे हैं मामला इसी तरह से ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए से होने चाहिए? ट्रिब्यूनल के ज़रिए से हल होने चाहिए। मेरा इलेक्शन, आपके एक सवाल के जवाब में मैंने अर्ज़ किया था कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, इमरान खान साहब को बैठना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स हमें करनी चाहिए। हम जब तक ये रास्ता बंद नहीं करते, जब तक हम इस खामियों को ठीक नहीं करते, तो फिर ये मदाखलत तो होती रहेगी। अब एक सोच तो ये है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए, उन्हें भी सियासत करें, वो आके रिहाई मिले। आप इसके साथ खड़े हैं सोच के? यकीनन जी, हम कहते हैं कि जो सियासी कारकुन हैं और वो 9 मई में मुलव्वस नहीं है, तो बिल्कुल उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको इंसाफ के कटहरे में आना चाहिए। और जो लोग अगर इंतहा पसंदी या दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, तो उनके लिए कोई भी नरम गोशा नहीं होना चाहिए, सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। कौन तहरीक की गलत डायरेक्शन में खड़ा हुआ है? मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक इंसाफ और ये सब पार्टी, या इस तरफ वाली पार्टियां? ये तो चीज़ें सारी कौम देख रही है कि मौलाना साहब का इल्ज़ाम है कि मेरा मैंडेट चोरी हो गया। जी। मौलाना साहब से पीपल्स पार्टी, PMLN या ANP तो नहीं जीती, मौलाना साहब से तो तहरीक इंसाफ जीती है। और तहरीक इंसाफ से अगर उनको शिकायत है कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, तो फिर तहरीक इंसाफ ने किया है। और आज वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। किस चीज़ पे खड़े हैं? क्या उनके कोई प्रिंसिपल स्टैंड क्या है? सारी ज़िंदगी जिस नाम से जलसों में पुकारा गया, सारी कौम ने देखा है। फिर खुद मौलाना साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरा इलेक्शन चोरी किया गया, तो वो यकीनन तहरीक इंसाफ जीती है, उसने चोरी की है। फिर उनके साथ खड़े हुए हैं, पता नहीं वो किस लिए ये सोच रखते हैं। वो पंजाब के गवर्नर हाउस में हमने GA भुट्टो के नारे सुने हैं अभी, तो क्या लगता है पंजाब में भी इस तरह की कोई आप करने चाह रहे हैं? आगे बात निकलेगी, पीपल्स पार्टी मजीद स्पेस लेगी, इंशाल्लाह कोई प्लान बन रहा है? आने वाले वक्त में बेहतर होगी, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर होगी। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई हुई, ये किसी मुज़ाकरात का नतीजा है, या आप इसे समझते हैं कि बस जिस तरह से एक मामूल में कोई हो गई उनकी रिहाई? डील ना भी हो ना जी, डील तो ज़रूर है। डील नहीं, ढील भी ज़रूर होगी। हाँ, डील तो ज़रूर है, यकीनन डील तो यकीनन है, डील शायद ना हुई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।